नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। जिस तरह से कल होली के दिन सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया, विवादित बयान सामने आया, उसके बाद अब देश भर में उनके बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि पुलवामा में हमला सरकार की साजिश थी और जब उनकी सरकार आएगी तो मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में एकता के भाव उठ रहे हैं, जब पूरे विश्व में संदेश देने की बात की जा रही है, तो आखिर इस तरह के सवाल खड़े कर विपक्ष किस तरह का माहौल बनाना चाहता है। चुनावी माहौल है, तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उन सवालों पर है जो सेना के शौर्य पर खड़े किए जा रहे हैं, जो देश की एकता पर खड़े किए जा रहे हैं। अगर सरकार की साजिश थी तो आखिर इस तरह से मुखर होकर विपक्ष किस तरह की प्रतिक्रियाएं चाह रहा है और आखिर कौन यहाँ पर सेना पर सवाल खड़े कर शहादत पर सवाल खड़े कर देश की एकता पर सवाल खड़े कर यहाँ पर अपना माहौल बनाना चाहता है। और आखिर सवाल ये है कि शहादत पर सियासत क्यों। पहले आज का अखाड़ा शुरू करें, जनता से सीधी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के इस रवैये को लेकर जनता क्या सोचती है, तमाम सियासतदान इस बयान को किस तरह से लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं जो कल यहां पर रामगोपाल यादव ने दिया था और आज सैम पैत्रोदा ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं। लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि शहीदों की लाशें आ रही थी और बीजेपी के नेता, और एक पे तो हमारे पास वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए लोग हंस रहे थे, डेड बॉडी बगल में। इतनी शर्मनाक बात थी। I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. That doesn't mean I am on this side or that side. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. Okay? And then comes the global media and says that nobody was killed. I look bad as Indian citizen. तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि शहादत पर सियासत करके चुनावी सीजन में कौन नफा नुकसान देख रहा है और इस तरह के बयान के तमाम मायने क्या है। इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी से संजीव मिश्रा जी मौजूद हैं और आरएलडी से हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल आपसे करेंगे संजीव जी, जिस तरह से विपक्ष का ये रवैया सामने आया है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा, रामगोपाल यादव का कल ये बयान सामने आया, आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं, किस तरह की मंशा यहाँ पर है? क्योंकि इससे पहले दिग्विजय सिंह ट्वीट कर चुके थे, सवाल पूछने लगातार सरकार से। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, लोकसभा का चुनाव सर पे है और इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है। ये जो मोदी जी ने जो काम किए 5 साल में, उसके एवज में ये लोग न जनता से जुड़े हैं, न इनके पास कोई इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से ये लोग बेतरतीब और बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। जनता समझ रही है इनको। और जहाँ तक प्रोफेसर रामगोपाल जी का सवाल है, तो क्षेत्रीय दल के नेता जरूर हैं, लेकिन देश के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से देश को हमने स्थापित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, मुझे लगता है उसकी समझ नहीं है प्रोफेसर रामगोपाल को, और मुझे उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि जनता से अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये चुनाव में वोट जनता से माफ़ी मांगने की बात कल सीएम योगी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान राजनीतिक संकीर्णता को दर्शाते हैं। साहब, मुद्दे की कमी है, इसलिए विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े कर रहा। पहली बात तो देखिए कि मुद्दे बहुत सारे हैं विपक्ष के बाद, कोई सियासत क्यों? सियासत कोई भी सियासत नहीं हो रही है। सियासत जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी के ही एक नेता है नेपाल सिंह जी, जब पुलवामा में हमला हुआ था, सीआरपीएफ वाला जब कांड हुआ था, तब उसमें क्या हुआ था? पर आपको हमले में साजिश क्यों नजर आती है? उन्होंने पहले मेरी बात खत्म होने जाती है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि घर में झगड़े होते हैं तो जवान शहीद होते हैं। मतलब ये घर का झगड़ा है? पाकिस्तान पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश हमारे पर हमला करेगा तो वो घर का झगड़ा हो गया? हमारे जवान क्या शहीद होते रहेंगे? ये बीजेपी के ही नेता ने कहा। ये किसी सवाल यहाँ पर जायज है, सवाल यहाँ पर जायज है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर सेना की बटालियन गई, सुरक्षा के तमाम पैमाने थे, पूरे नहीं किए गए, अब इनको उसमें साजिश नजर आ रही और कह रहे जब इनकी सरकार आएगी तो एक्शन लेंगे। नहीं, इनमें गंभीरता नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा इनके पास मुद्दे नहीं है लोकसभा चुनाव के। इस वजह से प्रोफेसर रामगोपाल हो या जिस तरीके के ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जनता समझ रही है। मैंने तो शुरू में ही कहा आपके चैनल पे
कि ये वोट मांगने जब जाएंगे तो जनता इनको दौड़ाएगी। जनता यहाँ पर समझ रही, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा? बार बार शहादत पर इस तरह के सवाल क्यों, सियासत को? वीरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा था जब अटैक हुआ था तब लगातार विपक्ष एकजुट था, बोला था सरकार के साथ हम खड़े, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई वैसे ही यहाँ मतभेद सामने आने लगे, सवाल सामने आने लगे। देखिए, सेना की कार्रवाई पर न सवाल खड़ा करना चाहिए और सेना के मामले पर पूरे देश के लोगों को, राजनीतिक दलों को, सबको एकजुट रहना भी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर राजनीतिक मतभेद हो, जातिगत मतभेद हो, इन सब चीज़ों को भुलाकर देश के लिए वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन देखिए, जो सरकार अगर सेना का आड़ लेगी, किसी मुद्दे को भुनाएगी, तो इस देश में लोकतंत्र है, विपक्ष को सवाल खड़ा करने का हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, वो देश में फिर से सरकार बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देश बहुदलियों वाला देश है, वन पार्टी सिस्टम नहीं है कि खाली बस एक पार्टी है उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। सब लोग अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे विचार हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब शहादत के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट था तब जनता जब यहाँ पर चाहती थी कि सरकार जवाब दे, और जब जवाब दिया तो उसके बाद सियासी सवाल क्यों? हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ से विपक्षी सवाल खड़े कर रहा, क्या कहेंगे आप? मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल ये है कि उनके एक विधायक हैं उन्नाव जिले के, वहाँ एक गरीब लड़की का बलात्कार हुआ था जिसके पिता की सरकारी पुलिस। ये बताइए कि शहादत पर जिस तरह से सवाल कर रहा विपक्ष, ये कितना जायज लगता है? देश में एकता का सुर है और सवाल कर रहा विपक्ष। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि दोनों देशों में एकता बनी रहे, लेकिन हालांकि ये है कि इसमें जो है, जैसे कि कहा गया है कि अटैक कराया है, उन लोगों ने अटैक नहीं है, आपसी लोग हमारे ही लोग होते हैं। बिल्कुल, सियासत यहाँ पर सवाल करे साहब। कल यहाँ पर रामगोपाल यादव ने कहा है कि जो हमला हुआ पुलवामा में उसमें सरकार की साजिश थी और उनकी सरकार आएगी तो जाँच कराएंगे, क्या लगता है? ये उनका बयान ठीक नहीं है। मैं ऐसे हास्य कवि हूँ, मेरा नाम अनिल बाके है और मैं सियासत बस मैं हास्य में कविता कहना चाहता हूँ, चार लाइन सुनाकर आपको, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, कि आज मौसम बहुत विकट आया है और गरीबों का कट्टा टिकट आया है। आज मौसम बहुत विकट आया है और गरीबों का कट्टा टिकट आया है और हंसना जरूरी है सेहत के लिए, इसलिए वाक्य आपके निकट आया है। ठीक है, चुनावी सीजन है और इसमें जो है हर कोई अपने फायदे दिख रहा है। साहब, यहाँ पे जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, आपको क्या लगता है इस तरह से सवाल होना चाहिए? नहीं, विपक्ष से तो सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पुलवामा हमला हुए तो क्या है हमारे देश के नौजवानों के लिए, बट इस पे हमें कभी भी एक तरह से राजनीति करना नहीं चाहिए। राजनीति करके कौन किस तरह के लाभ लेना चाहता है? सर, राजनीति करके लाभ सब यही उठाना चाहते हैं कि अपने अपने पार्टी का क्या एक दांव सेकना चाहिए, बट इससे पार्टी का कोई दांव सेकना नहीं होता। सिर्फ क्या होना चाहिए, उन जो देश हमारे शहादत हुए हैं सिर्फ उनके साथ हमेशा खड़ा रहना। पहले सरकार पर दबाव बना रहे थे कार्रवाई के लिए, कार्रवाई हुई तो अब सवाल कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई के लिए सवाल नहीं, बट क्या है, बहुत सारी ऐसी पार्टी होती है जो क्या सेना का आड़ लेके क्या करती है, सिर्फ क्या करती है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर सेना अगर अपने आप में वर्कर है तो सेना का मामला सेना का है और सेना के शौर्य का है, और शौर्य पर जब इस तरह के सवाल होते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर स्थिति जो है मतभेदों वाली होनी चाहिए, मनभेद की नहीं होने चाहिए, इसमें एकता की बात होनी चाहिए। साहब, जिस तरह से विपक्ष का रुख है, आखिर इस तरह के सवाल क्यों शहादत पे, और जिस तरह से सैम पित्रोदा विदेशी मीडिया का हवाला दे रहे हैं, ये कितना सही है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि देश के लिए सारा विपक्ष एक है और एक रहेगा। जहां तक सबसे पहले हमारा मानना है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का भी मानना यही है कि देश के सैनिकों को लेकर के पहली बात तो राजनीति करना नहीं चाहिए, और राजनीति स्टार्ट किसने की करना? हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्टार्ट किया। उन्होंने उसको पब्लिसिटी स्टंट बता दिया एक तरीके से, अगर देखें, क्योंकि जनता किसी भी मुद्दे को, किसी भी वादे को उन्होंने पूरा तो कर नहीं पाया, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं हुआ था। जब ऑप्शन नहीं बचा हुआ तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा चीज़ लेकर के आए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के आए, एयर स्ट्राइक को लेकर के आए, जिसमें कि जनता सारे मुद्दे भूल जाए और इस मुद्दे को ध्यान में रखे, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े। आपका कहने का मतलब है चुनाव में इस मुद्दे के लिए बता दूं कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने यह भी बोला, उस देश का दुर्भाग्य है जिसके जवानों के शहादत पे किसी नेता की लोकप्रियता बढ़े, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उस देश का। सवाल यह है कि क्या लोकप्रियता के लिए इस तरह के हल्के सवाल किए जाने चाहिए? क्या इस तरह के सवाल उठाकर गलत संदेश नहीं दिया जा रहा? विश्व बिरादरी में क्या गलत संदेश नहीं जा रहा? साहब कह रहे हैं कि चुनावी सीजन है और वहाँ पे मुद्दे भुनाने के लिए सरकार ने इसको पब्लिसिटी स्टंट बताया है। बिल्कुल सही बात है। ये तो प्रोफेसर रामगोपाल जी से पूछना चाहिए या फिर सैम पित्रोदा से पूछना चाहिए, जो इस तरीके के बेतुके और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये बात आपको नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जब उनको ये नहीं मालूम है कि संसद में किस तरीके से बातें करनी चाहिए, उन्होंने ये तक का नहीं ध्यान दिया, भूल गए वो दिन। इस तरह की बात विपक्ष कर चौधरी जी को उन्होंने, इनको शांत करे तो फिर मैं रखूँ अपनी बात। देखिए, ये वो लोग हैं, उनके साथ हैं जो आंख मारते हैं संसद में,
तो इसलिए ये नहीं समझेंगे गंभीरता देश की, और जिस तरीके के सैनिकों के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा आपके चैनल पे कि ये जब वोट मांगने जाएंगे, जिस वजह से ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट मांगने जाएंगे और जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता इनसे वोट का मामला है, लेकिन उससे पहले मामला विश्वास का भी है। जो देश में विश्वास पैदा हुआ था, जो आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर विश्वास पैदा हुआ था, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता आ रहा है। वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा भारत, विश्व बिरादरी में सहयोग की बात हो रहा है, जब विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए तो इस तरह के सवाल क्यों? देखिए, चुनाव का मौका है, सरकार के साथ खड़ा नहीं हो सकता विपक्ष, उसके अपने प्रत्याशी हैं, उसके अपने मुद्दे हैं, वो सवाल अपने रेज करेगा, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कांग्रेस ने कहा या राम गोपाल यादव ने कहा, बीजेपी बहुत बार अपने लोगों से भी सवाल क्रिएट करवाती है, ऐसा नहीं है। तमाम राजनीतिक हथकंडे होते हैं चुनाव में, तो तमाम चीजें ऐसी आ जाती हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। चुनाव है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोग बयान दे रहे हैं, ये जरूर है। सवाल ये भी है वीरेंद्र जी कि यही विपक्ष था जो अभी से कुछ दिन पहले मांग कर रहा था कि सरकार जवाब दे, विपक्ष साथ में खड़ा हुआ, और जब सरकार ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की तो सवाल किए जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष ने कहा था कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करे, सरकार आक्रमण करे, हमले करे, हम तैयार हैं। पूरे देश की पार्टियां, राजनीतिक दल तैयार थे। ऐसा नहीं, जब देश की बात आएगी तो सबको तैयार होना पड़ेगा, और ये देश के प्रति कमिटमेंट है। हम उन्हीं लोगों की वजह से तो चैन से यहाँ सोते हैं, रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, जो हमारे लिए जान देते हैं देश की सीमा पर। तो उनके देश की बात आती है, जब देश की बात आती है तब एकता के सुर आते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है, जब सियासत आ जाती है, तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं जो किसी न किसी के लिए परेशानी बनते हैं। साहब, किस तरह के जो है सवाल क्यों? महोदय, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के एक नेता और हैं, वीरेंद्र सिंह जी, बीजेपी के, उन्होंने शहीदों के परिजनों को जब शहीद हुए परिजनों को जब रकम देनी थी, उसके एवज में उन्होंने क्या कहा कि मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से और रकम बढ़वाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रदेश में तो बहुत कम इक्का दुक्का जवान ही शहीद होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बयान क्यों दिया? शहीदों का इतना अपमान क्यों बीजेपी करती है? मैं तो कह रहा हूँ, शहीदों पर कोई भी सियासत करे, कोई भी बयानबाजी करे तो ये गलत है साहब। जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, जिस तरह से शहादत पर सवाल किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप? ऐसा है कि देश का डिफेंस जो है, इसको स्वायत्त होना चाहिए, और इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी को कूदना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ता पार्टी हो और चाहे वो विपक्ष हो। बिल्कुल, सवाल यहाँ नहीं होने। जनता भी यही चाहती है कि जब एकता की बात हो रही है, जब विश्वास की बात हो रही है, जब युद्ध कौशल की बात हो रही है, तो इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। साहब, कल बयान सामने आया है, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि पुलवामा का जो आतंकी हमला था वो सरकार की साजिश है। आपको ऐसा लगता है? अब देखिए, अब चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व आएंगे विपक्षियों द्वारा, मुद्दा उनके पास है नहीं। जब देखिए सत्ता पक्ष इतना बढ़िया काम कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक करा रहा है, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि ये पूरा देश को क्यों दोष दे रहे हैं आप, कहाँ इनको एक देश को दोषी नहीं दे सकते। तो ये तो इनकी मानसिकता है। जब कोई सत्ता पक्ष, जब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं, मानसिकता माहौल बनाने के लिए है, और वो उनको ये मालूम है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है इस इलेक्शन में। अब उनको मालूम है बीजेपी तब सब ले जाएगी, इसलिए ये उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। देश में चुनौतियां, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सेना पे सवाल उठाना, ये तो बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये तो बिल्कुल सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए साहब। जिस तरह से कल विपक्ष का सवाल आया, सबूत मांग रहे हैं, एयर स्ट्राइक की सरकार की साजिश बता रहे हैं, पुलवामा हमले को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को अंधा करना चाहिए जो देश के प्रति बिल्कुल समर्पित है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है या अनजान बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। विपक्ष के सवाल आपको गैर जिम्मेदाराना लगते हैं? बिल्कुल विपक्ष है ही नहीं कहीं पे, मोदी जी बस, ओनली मोदी। इस तरह के बयान देके चुनाव में नफा नुकसान देखा जा रहा है? कुछ नहीं, ये लोग नफा नुकसान वो सोचे हैं, जीता हुआ आदमी अपना नफा नुकसान नहीं सोचता, वो जीता हुआ है। वो विपक्ष कह रहा कि वोटों के लिए यहाँ पर सेना की जान दांव पे लगा दी जाती है, ये सही है? क्या चीज? विपक्ष कह रहा कि सेना का दांव पे लगाया जाता है वोटों के लिए, ऐसा है क्या? आप भी बच्चों वाली बात करते हैं, आप भी तो पत्रकार हैं, आप भी तो कुछ होशियार है, कुछ आप भी बोल। विपक्ष बोला, अरे उनको बोलने दीजिए, जो सच्ची बात है वो भी आप इसमें बोलिए। ठीक, यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा हो, जनता भी चाहती है कि विपक्ष का इस तरह का रुख ना हो। जिस तरह से बयान सामने, क्या कहेंगे? बयान सामने ये सबसे पहली बात मेरी ये है बस सरकार से कि इतनी भारी मात्रा में RDX आया कैसे हिंदुस्तान के अंदर, मेरा ये सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, सवाल कई तरह के हैं, जनता के भी सवाल हैं, पर सवाल ये है कि इस तरह के सवाल तब क्यों जब सरकार यहाँ पर जवाब दे रही थी, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा, चुनाव का माहौल है साहब। जिस तरह से ये सवाल उठाया जा रहा, पहले यही विपक्ष था जिसका रुख सहयोग वाला था, अब इस तरह के सवाल को, मौसम बदला, स्थितियां बदली, समय बदला, तो आपको क्या लगता है सुर भी बदल गए? नहीं, मौसम नहीं बदला, ये 2019 का लोकसभा चुनाव है। अब जब इनके पास मुद्दे नहीं है, मोदी जी को किस आधार पर ये कहें कि मोदी जी को वोट ना दें, हमको वोट दें?
तो ये हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं ये गंभीरता का मुद्दा है। ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ प्रधानमंत्री तय होता है। ऐसे समय में इतने बचकाना सवाल करना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति विपक्ष की नहीं हो सकती और विपक्ष को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इन लोगों को जमानत बचाना अपनी मुश्किल। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी है, विपक्ष जो है यहाँ पर हताश है, इसलिए तरह के सवाल कर रहे, शहादत पे सवाल हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष बिल्कुल मजबूत है और पूरे जोश के साथ है। मैं आपसे एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, 2007 में जो हमारे इस समय बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के लिए, उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला था कि मोदी जी विपक्ष और लोकतंत्र से बड़े अपने आप को समझते हैं, उनके खिलाफ कोई अगर आवाज़ भी उठा दे तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो आज इस बात से प्रतीत होता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले जब हमारे जो जवान शहीद हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश के ही अवधेश जी थे, उनकी माता जी अभी BHU में इलाज के लिए दर दर भटक रही थी। यही बीजेपी क्यों नहीं उनको पूछने वाला कोई नहीं। दूसरे मुद्दे हो सकते हैं। शहजाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, कल रामगोपाल यादव जी ने जिस तरह से पुलवामा हमले को उन्होंने कहा साजिश करार दिया और बोला कि खामियां थी और उनकी सरकार आई तो जांच होगी, कार्रवाई होगी, बड़े बड़े फंसेंगे, ऐसा क्यों? बहुत धन्यवाद आपका। मैं माफ़ी चाहता हूँ भारत समाचार से कि मुझे देर हो गई। देखिए, पुलवामा जब हमला हुआ है तब से ही इस पे विपक्ष हो या देशवासी वो सरकार की नाकामी को बार बार जो है वो बुलंद कर रहे थे। हम तो समझते हैं कि इसकी जांच अगर कही जा रही है तो जांच कर लेने में हर्ज क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की लापरवाही है। इंटेलिजेंस ने जब आगाह कर दिया था। ठीक है, सरकार की लापरवाही हो सकती है, लेकिन जनता क्या यहाँ पर सोच रही है? जनता के मन में क्या है? क्योंकि सारा मामला जनता को रुझाने के लिए चुनावी सीजन में। मैडम, जिस तरह से कल विपक्ष ने यहाँ पर सवाल उठाया, बोल रहे हैं कि पुलवामा हमला जो था वो सरकार की साजिश थी, सेना पर इस तरह के सवाल आखिर क्यों? ये सेना के ऊपर सवाल उठाने वाले ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं? ये क्या है? मैं तो इनसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि ये खुद बताएं कि ये क्या है। इनके घर का एक बच्चा भी अगर सेना में चला जाए तो मैं जानूंगी कि इन्हें सेना की तकलीफ पता चलती। मेरा बेटा सेना में, मेरा हस्बैंड विंग कमांडर। हर आदमी यही चाहता है कि सेना के साथ इस तरह की बातें न हो। साहब, कल रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पुलवामा में हमला हुआ था वो सरकार की साजिश है। आपको ऐसा लगता है? विपक्ष इस तरह के बयान क्यों देता है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। गलत है इस तरह का बयान? बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लगातार जनता भी यही करे कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। यहाँ पर इस तरह का बयान देकर विपक्ष जो है चुनाव में किसी तरह का सियासी नफा चाहता है। मैडम, जिस तरह से विपक्ष का ये बयान सामने आया है, बोले पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वो सरकार की साजिश थी, ऐसा है क्या? सरकार की कोई साजिश नहीं है इसमें। और मैं भी चौकीदार हूँ, 75 ईयर्स ओल्ड हूँ, तब से इतने देखी है दुनिया, लेकिन इससे अच्छी सरकार कोई और दिखाई नहीं पड़ी। ठीक है, जनता यहाँ पर यही कह रही है कि शहादत पे सवाल नहीं होने चाहिए। साहब, जिस तरह से यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, यही विपक्ष जो कार्रवाई की मांग कर रहा था, अब एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब कोई मुद्दा रहने के एयर स्ट्राइक का, सब उन्होंने कह दिया कि हमने बम फेंका, 1000 किलो का बम। अब बताइए, राजीव गांधी जी को 2 किलो के बम से पूरे बच्चे को मिला नहीं था, और 1000 किलो का बम कहाँ मिलेगा? वहाँ कुछ मिलेगा? और सबूत मांग रहे उसके ऊपर। बताइए, इससे बड़ी मतलब निकृष्ट बात और क्या हो सकती है किसी के लिए, देश के लिए? और सेना पे सवाल उठाना, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये देशद्रोह है। ये तो बिल्कुल देशद्रोह है। अगर क्योंकि इस तरह के जब चुनावी मौसम में आके सेना पे, शौर्य पे सवाल करना, शहादत पे सवाल करना, ये पूरा गलत लग रहा है। साहब, आपको क्या लगता है, इस तरह से विपक्ष सवाल करे सही है ये? अरे सब ठीक ही है, जो सबके लिए ठीक है हमारे लिए ठीक है। और क्या, यहाँ पे जनता यही कह रही है कि इस तरह के सवाल नहीं हो चाहिए। भले ही चुनावी सीजन हो, लेकिन कुछ मुद्दे हो जहाँ पर राष्ट्रीय एकता के सवाल हो, जहाँ पर सेना के गौरव का बात हो। शहादत हुआ है, यहाँ पर शहीद के परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि एक्शन लिया जाए, और जब सरकार ने एक्शन लिया तो यहाँ पर कार्रवाई पे जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश भी है और लगातार सियासत भी उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये भी है कि अगर विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े कर किस तरह का लाभ लेना चाहता है, चुनाव में शहादत पे सवाल बनाकर राष्ट्रीय गौरव के साथ आखिर क्यों प्रश्न चिन्ह? वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, विपक्ष जिस तरह का ये रवैया, इससे पहले भी हमने देखा था, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस तरह के बयान, इस तरह के सवाल किस तरह के संदेश दे रहे हैं? देखिए, अब देश के हित पर सवाल उचित नहीं है। और रामगोपाल यादव या सैम पित्रोदा तो पहले भी विवादित बयान दिए हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन देश में इम्पोर्टेंस इस बात की है कि लोगों को रोजगार मिले, महंगाई से निजात मिले, देश में तरक्की आए, देश में खुशहाली आए, किसानों की आय दुगुना हो और लोगों के पास जीवन यापन के साधन बढ़े। इन सब चीजों पर लोकसभा चुनाव में चर्चा होनी चाहिए। इस आधार पर लोगों को बिल्कुल साहब, जिस तरह से कल विपक्ष ने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, जिस तरह से उसके बाद अब लगातार मांग यही हो रही है कि कार्रवाई हो
लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताइए अभिषेक जी, जिस तरह से आपने सवाल खड़े किए उसके बाद यहाँ पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि एकता के सवालों पर आखिर विपक्ष के सियासी सवाल क्यों? अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी बार बार शहीदों के लिए सिर्फ बोल रही है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो पूरे किए? उसने कौन से ऐसे वादे कर दिए जो पूरे कर दिए? उसने बेरोजगारी के मुद्दे पे बता दे, किसानों को उसने क्या दिया, उसकी क्या आमदनी 2 गुना हो गई? उसके बाद व्यापारियों के लिए उसने क्या किया? क्या जीएसटी, हर बार जीएसटी के अलग अलग रूल्स कर देते हैं, उससे क्या फायदा हुआ? मुझे सिर्फ ये बता दे, अभी जो गंगा के लिए करोड़ों अरबों रुपए दे दिए गए, 4 किलोमीटर का वो दायरा बता दे जहाँ पे गंगा साफ हो गई है। विकास पे सर सवाल करिए ना, शहादत पे सवाल। मैं शहादत पे सवाल हम कहाँ कर रहे हैं? हमने शहादत पे कभी सवाल नहीं किया। हमेशा 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 के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी विपक्ष है वो हमेशा देश के लिए कभी भी होगा तो वो साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है साहब, विकास पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपके 100 रुपए जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि साजिश थी, उसको लेके क्या? देखिए, ये विपक्ष वाले सब भ्रमित हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सवाल करें। दरअसल में बड़ी भारी समस्या हो गई कि मोदी जी ने इतना काम कर दिया जो इनको अरे तो बताएं, तो आपने अगर कुछ किया है तो उसको बताएं। आप आपने अगर विकास किया हुआ है, कोई भी आपने वादा पूरा किया हुआ, तो आप उसको ये बताएं ना, क्यों अपने सांसदों के टिकट वादों के बीच, लेकिन शहादत पे सवाल। देखिए, शहादत पे सवाल ही इसलिए हो रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, ये भ्रमित हैं, ये सब लोग भ्रमित हैं, लेकिन इस तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी फिगर बताते हैं 250, भाजपा फिगर बताती है 250। आप डिफेंस मिनिस्टर का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जो उसमें उन्होंने फिगर बताई हो। केंद्र सरकार ने ये जनता से जो वादे किए हैं, जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए ये विपक्ष पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम तो सवाल करते हैं कि आरोप सही हो या झूठे हो, लेकिन इन आरोपों का मतलब क्या है? आरपी सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से कल सवाल उठाया गया है, सेना में किस तरह का संदेश है? उन्होंने कहा कि सुरक्षा में खामियां थी जिसकी वजह से इतनी जानी गई, वोटों के लिए सेना को जो है दांव पे लगाया जा रहा। ये वोटों के लिए तो सेना को दांव पे नहीं लगाया जा सकता है, न लगाया गया है। हाँ, जो सेना काम करती है उसे जो भी सत्ता में रहता है उस समय उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करती है। रही बात यह कि जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, जबकि एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि वो CDOT का चेयरमैन था। 1984 में इंदिरा गांधी ने उसको बुलाया था, उसके पहले मरने से पहले, और राजीव गांधी ने उनको इस्तेमाल भी किया था। एक CDOT का आदमी को उसको ये नहीं जानकारी है कि साइंटिस्ट ने जो कि ये 300 मोबाइल टेलीफोन्स के सिग्नेचर पकड़े गए थे बालाकोट में, जो कि सडनली सेट ऑफ हो गए थे 27 को अटैक के बाद। तो इसका मतलब था कि वहाँ 250-300 आदमी थे। एयर स्ट्राइक का भी वहाँ पे 4-5 होल्स मिले हुए हैं, सैटेलाइट्स की जो स्नैप्स आए हुए हैं। तो कितनी कैजुअलिटी हुई, सबूत कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन बार बार सबूतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर आखिर विपक्ष किस तरह का लाभ लेना चाहता है, आखिर मंशा क्या कुछ है? इन्हीं तमाम सवालों पर लगातार जनता से भी जाएंगे। साहब, आप तो कवि हैं, आप शब्दों के जरिए बताइए, भावनाएं बताइए कि जनता की भावनाएं क्या और सियासत के इस तरह के सवाल किस तरह के माहौल बनाते हैं? देखिए, जब चुनाव आता है तो वोट की राजनीति होती है, और वोट की राजनीति में कभी देशभक्ति होनी चाहिए और उसमें शहीदों के लिए उसमें कोई प्रतिशत नहीं लगाना चाहिए। 4 पंक्तियां मैं शहीदों के ऊपर कहता हूं कि फूल खिलते हैं हमेशा चमन के लिए और हमको जीना है मरना वतन के लिए। फूल खिलते हैं हमेशा चमन के लिए और हमको जीना है मरना वतन के लिए। और जिन शहीदों से हमको आज़ादी मिली, सर झुके हैं हमारे नमन के लिए, सर झुके हैं हमारे नमन। बिल्कुल, यहाँ पर वतन के लिए मर मिटने वाले। ठीक है, 4 लाइनें और। 4 दूनी 8 सुनाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल सब बातें बनाते हैं, काम कोई नहीं करता है, सब जुमलेबाज हैं, सब कोई पार्टियां वादा कोई नहीं निभाती। उस पर मैंने लिखा है कि बातें तुम बहुत बनावो तो कुछ कर दिखाओ तो हम जानी, और महंगाई रोज बढ़ावो तो हुक्का मिटाओ तो हम जानी। अरे कुछ देश के बारे में सोचो, जनता की खाल नाम नोचो, कुछ देश के बारे में सोचो, जनता की खाल नाम नोचो। अरे बिन रोजगार सब परेशान, सर्विस दिलाओ तो हम जानी, बातें तुम बहुत बनाओ तो कुछ कर। इस तरह की भावना है सरकार से, यहाँ पर ये जनता चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे जा रहे हैं, विपक्ष का जिस तरह का रुख है वो आखिर क्यों है और इसके पीछे मंशा क्या है? साहब, जिस तरह से विपक्ष का ये रुख है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है सरकार ने, उसके बाद इस तरह के सवाल। मेरी सवाल ये है कि राफेल की फाइल चोरी हुई कैसे? ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब यहाँ पर लगातार मांग हो रही थी, जब आतंकी हमला हुआ था कि सरकार स्ट्राइक करे, जब सरकार ने स्ट्राइक की तो सियासी सवाल। देखा जाए, विपक्ष जो है हमेशा से बगावत करता रहा है पक्ष के। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम यही कहेंगे,
आप वोट उसको दीजिए जो रोजगार की बात करे, आप वोट उसको दीजिए जो रोजगार पर शिक्षा की बात करे, आप उसको वोट न दीजिए जो धर्म की बात करे, धर्म की राजनीति के आड़ में कभी आप जाति एकता के सवालों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से विपक्ष ने यहाँ पर सवाल किया है, वो आप क्या कहेंगे? ये सवाल तो गलत है साहब, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे जवान वहाँ शहीद होते हैं और यहाँ राजनीति की जाती है, ये गलत चीज है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे मैडम आप? जिस तरह से विपक्ष ने कल सवाल खड़े किए हैं, पुलवामा हमले के बाद देश में एकता के सुर बढ़े थे, सरकार में विश्वास बढ़ा था, लेकिन अब सवाल मेरा मतलब पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मोदी के फेवर में हूँ इस समय। आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो अगर सेना के मामले में साथ खड़ी हो तो सियासत नहीं होनी चाहिए? मोदी ने देखिए पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है, इससे पहले किसी ने भी ये काम नहीं किया था, तो मैं मोदी के फेवर में हूँ। बिल्कुल, एक्शन सरकार ने लिया है, लेकिन विपक्ष अब एक्शन के मोड में आ गई, आखिर क्या कुछ वजह सरकार साहब आप किस तरह से देखते हैं? मैं सरकार को बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ, क्योंकि सरकार जितना करे उतना की विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कुछ बचा काम ही नहीं है, विपक्ष को केवल आलोचना करना है। आपको क्या लगता है देश में चुनाव है इसलिए इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं? विपक्ष, हाँ, विपक्ष अपना चाहता है कि मुझे कुछ सीट मिल जाए और कुछ नहीं। मोदी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। साहब जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, सरकार ने एक्शन लिया था, अब यहाँ पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार से सवाल करना जो है इनका विपक्ष का हक है, लेकिन ये बेबुनियाद सवाल है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए हैं मोदी ने देश हित में लिए हैं, और विपक्ष जो उनको चोर चोर कहता है उसकी नीयत पे तो शक कोई कर ही नहीं सकता मोदी। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार से सवाल नहीं होने चाहिए, राष्ट्रीय एकता के विषय में क्या कहेंगे साहब? सर मेरे को मोदी से अच्छा कोई आदमी ही नहीं लगा देश का। लेकिन जिस तरह से सेना पर सवाल किए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, एयर स्ट्राइक पर सवाल सबूत मांगे जा रहे हैं, वो गलत लोग हैं जो मोदी के ऊपर शक करते हैं। मैडम आप क्या कहेंगे? क्या सवाल पे? जिस तरह से यहाँ पे सवाल किए जा रहे हैं, कांग्रेस की बेवकूफियत, पागलपन वाली हरकतें कर रही, पागल हो चुका कांग्रेस और कुछ नहीं। बताइए हमारी सेना पे आप सवाल कर रहे हैं, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते कांग्रेस के दिमाग। और पवन खेड़ा जैसे लोग जो इतने गलत सलत बयानी देते हैं, मोदी जी को उन्होंने क्या क्या बोल रखा है कि वो IISI से जोड़ दिया उनको, उनके नाम में आगे, मतलब कहाँ जा रही है उनके प्रवक्ता? ऐसे पागल हो गए हैं कि उनको जनता कभी जीवन में नहीं लाई। ठीक है, जनता सारी चीजें देख रही है, आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है, आखिर इनके पीछे मंशा क्या है? सवाल यही है कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के विषय होते हैं तो उस पर इस तरह का बिखराव क्यों? साहब शहजाद साहब जिस तरह से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चुनावी सीजन है, यहाँ पर कम से कम कुछ मुद्दे तो होने चाहिए, कम से कम राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर इस तरह के सवाल। देखिए सवाल कर कौन रहा है? सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उठवाए। वो जब 250 की फिगर बता रही है, कोई 300 की, कोई 600 की, हमको कोई भी शक नहीं है, ना सेना के ऊपर कोई शक है, ना हमको सरकार की नीयत पे शक है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? उनको आपने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, आपने 15-15 लाख रुपए नहीं दिए। आप देखिए कि नोटबंदी के बाद 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां वो लोगों की चली गई हैं, उसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। वो राष्ट्रवाद दिखा रही। क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है? हम क्या देशद्रोही हमको कहा जाएगा साहब? हमने देश की आज़ादी लड़ी है, हमने देश को आज़ाद कराया, ये कहाँ थे? ठीक है साहब, शक हो सकता है, लेकिन सवाल क्यों? और आखिर इस तरह के सवाल से किस तरह का माहौल बनता है? सेना का मनोबल गिरता है, बार बार इस तरह के सवाल करते हैं। देखिए ऐसा है कि सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने 2 पक्षों में बात किया है। पहले तो उन्होंने बात किया है कि अभी के पहले कांग्रेस के टाइम पे भी 2008 वगैरह में ऐसे कई सिचुएशंस आए थे कि जबकि ये एक्शन ले सकते थे, लेकिन उस समय एक्शन लिया नहीं गया। अब क्यों नहीं लिया गया उस समय की गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑफेंसिव डिफेंस रखते हैं तो कोई भी ये सोचेगा दूसरी बार की कार्रवाई की जाए आतंकवाद की कि न की जाए। हर एक देश ऐसा विदेशों में हो रहा है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कि कितनी कैजुअलिटी हुई है उसका प्रूफ लाओ, तो चूंकि 70 किलोमीटर दूर इंडिया से दूर है, उसका प्रूफ तो कोई बस सैटेलाइट प्रूफ यहाँ पर नहीं ला सकता। खाली सेना अपना शौर्य दिखा सकती है। साहब सेना केवल शौर्य दिखा सकती है, लेकिन आप इस तरह से बार बार सवाल कर रहे हैं, इससे मनोबल गिरता है सेना का। राष्ट्रीय एकता के विषय में कहीं पर तो विपक्ष साथ खड़ा होना चाहिए। भाई साहब विपक्ष हमेशा साथ खड़ा हुआ है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि तो फिर सवाल क्यों इस तरह के? कहीं आप सोशल मीडिया पे कभी ट्वीट करते हैं कि किसी को हमारे देश के जितने भी हमारे शहीद हो गए हैं और जो हमारे जवान हैं उनकी 1% भी क्षमता पे किसी को शक नहीं है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर के आना चाह रही है वापस सत्ता में, लेकिन जनता इतना जागरूक है कि वो उसको जवाब देगी बीजेपी को। वो क्यों नहीं बेरोजगारी के बात कर रहे हैं, क्यों नहीं किसान के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कितनी नौकरियां उन्होंने दिया। आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इनका मुद्दा हुआ करता था, उस पर इन्होंने क्या किया? नोटबंदी के टाइम पे 50,000 रुपए से अमित शाह के पुत्र जय जी ने
इतनी बड़ी 80 करोड़ की कंपनी कैसे बना दी? भ्रष्टाचार पर सवाल हो सकता है, भ्रष्टाचार पर सवाल हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव के विषय पर, सेना की स्ट्राइक के विषय पर सबूत नहीं। देखिए, इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है, विपक्षियों का। अब ये यही नहीं बात समझने के लिए तैयार हैं कि कौन पूछ रहा है। प्रोफेसर राम गोपाल का हो गया, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को, अपने प्रवक्ताओं को मना किया कि वो इस पे नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कोई अगर आपका समाजवादी पार्टी का नेता यहाँ आया हुआ है, इसको पता नहीं है इनकी पार्टी ने क्या कहा है। जिस तरह से सरकार ने एयर स्ट्राइक की थी, यहाँ पर लगातार जो है सवाल खड़े किए विपक्ष ने, उसके बाद यही मुद्दा है कि आखिर राष्ट्रीय गौरव के विषय पर, राष्ट्रीय एकता के विषय पर सवाल क्यों किए जा रहे हैं, और चुनाव के सीजन में इस तरह के सवाल खड़े कर आखिर मंशा क्या है। शहजाद जी, लगातार आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर मंशा क्या? देखिए, जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे 5 साल पहले 2014 में, हम उन पे बात करना चाहते हैं। ये उन पे जवाब नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 60,000 किसानों ने आत्महत्या देश में कर ली है, उसके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते हैं। नौकरियों पे ये बात नहीं करना चाहते हैं, गंगा पे ये बात नहीं करना चाहते। ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इनका ही बोया हुआ है। ये इन्होंने फिगर बता के लोगों को सवालिया निशान खड़े किए हैं, लोगों से पूछना चाह। अब जब हम सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष तो पूछेगा, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, वो सवाल पूछेगा। हम पूछ रहे हैं, आप 250 की फिगर अमित शाह ने कही है, वो कहाँ से लाए? आप वो बताइए, उसके ऊपर वो बताइए ना, आप वो बता नहीं रहे। ठीक है साहब, ये कह रहे हैं कि आप जो है सौरभ का जो है सियासत कर रहे हैं, आप उसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को मना कर दिया कि इस विषय पर कोई बयान ना दें, कोई स्टेटमेंट है। मैं तो कई चैनलों से होके आ रहा हूँ, लेकिन आपने किन्हीं नेता को बुलाया हुआ है समाजवादी पार्टी, शायद इनको पता नहीं है कि पार्टी की लाइन क्या है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक स्थिति, कांग्रेस पार्टी ने अभी स्टेटमेंट दे दिया कि सैम प्रतोदा से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसके और उनसे वो कहेंगे कि इस पर का खंडन करिए, वरना ये क्यों कहा आपने, ये भी पूछिए। उसके बावजूद भी यहाँ हमारे साथी जो खड़े हैं, शायद इनको पता नहीं है कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है आने वाले समय में जनता इनको माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करने वाली। हमने अगर जनता के मुद्दों को उठा दिया तो आपको लगता है कि हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। हम लोग पिछले उसमें जी लेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सारे मुद्दे हमारे जनता के लिए, जनता के लिए हमारी जवाबदेही बनती हुई है। आपकी तरह हम लोग झूठे षड्यंत्र नहीं रचते हुए हैं। देखिए, ये जो अभी बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बेबुनियाद बातें, क्या किसानों के मुद्दे बेबुनियाद हैं? क्या नौकरियों की बात करना बेबुनियाद है? क्या हम 15 लाख की बात कर रहे हैं बेबुनियाद है? ये इनके मैनिफेस्टो में था, हम उसी पे बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम तो वहाँ जा ही नहीं रहे, हम पुलवामा पे जाके। सियासी सवाल हो सकते हैं, लेकिन सेना इन तरह के सवालों को किस तरह से लेती है, इस तरह का संदेश किस तरह जाता है जब मौके आते हैं राष्ट्रीय एकता के, तब आखिर इस तरह का बिखराव क्यों? देखिए, सेना को इन सब सवालों से कोई मतलब नहीं है। सेना को काम क्या मिलता है, वो सेना काम करती है अपनी इच्छानुसार, और सेना को टारगेट दे दिया जाता है और बताने का ढंग दे दिया जाता है, उसके हिसाब से वो काम करती है। बिल्कुल, यहाँ पर सेना अपना काम कर रही है, लेकिन सियासत है कि बार बार सवाल खड़े करती है। साहब, जिस तरह से कल राम गोपाल यादव का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि जो पुलवामा में हमला हुआ वो सरकार की साजिश थी, सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। इन्हें हम लोग सिर्फ और सिर्फ साफ शब्दों में देशद्रोही कहेंगे। जो सेना पे सवाल उठाते हैं, यहाँ पे पार्टी का मतभेद नहीं होता है, यहाँ पे सेना पे आप सवाल उठा रहे हैं, आपको हम लोग साफ शब्दों में देशद्रोही कहना चाहेंगे कि आप जो सरहद पे अपना घर बार, माँ बाप, बच्चे, बीवी छोड़ करके इस देश के लिए जान दे रहे हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप अभिनंदन जैसे जवाजों पे सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, चुनाव के समय इस तरह के सवाल किसी के लिए नुकसानदायक है, किसके लिए फायदेमंद होंगे? साहब, जिस तरह से सवाल कर रहा है विपक्ष, क्या होना चाहिए इस तरह के सवाल, और किसको आप नफा नुकसान देखते हैं? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेना पर अगिंचन ऐसा सवाल उठाना कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो सेना के प्रति भावना है उसको ठेस पहुँचाना है। जैसा कि राम गोपाल वर्मा जी ने जो संदेश दिया है कि सेना पर उन्होंने डायरेक्ट प्रत्यक्षेपण किया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्हें सेना को एक सैल्यूट करना चाहिए, ना कि सेना पर सवाल उठाना चाहिए। सेना को सैल्यूट करना चाहिए, शौर्य दिखाया, लेकिन इस तरह के सवाल खड़े कर न जाने किस तरह का संदेश देने की कोशिश विपक्ष करा। साहब, जिस तरह से विपक्ष ने सवाल किया, क्या कहेंगे? विपक्ष को कम से कम सरकार का नहीं तो कम से कम सेना का तो साथ देना चाहिए। जो इंसान अपनी सेना का नहीं हो, सबूत मांग रहे हैं। सबूत वो उनका क्या सबूत है कि वो इस देश का सेना का साथ दे रहा है? क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल हो या मुझे कोई मतलब नहीं ना, नरेंद्र मोदी जी से ना मतलब है।
हम ये कहना चाहते हैं अगर आप सुरक्षित हैं हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, सेना जो है यहाँ पर सुरक्षित रखती है। साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है एयर स्ट्राइक जानते हैं कि ये सब देशद्रोही हैं जो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं और ये बहुत गलत है। अपने देश के लिए अच्छा ना सोच करके कम से गलत तो ना बोल देना। बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के विषयों पर एकता दिखानी चाहिए, लेकिन विपक्ष के सवाल किस तरह से साहब? नहीं, विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि इनकी ये औकात कैसे हुई बोलने की, क्या ये पुलवामा का जो कांड हुआ है वो क्या कहते हैं मोदी जी ने कराया है, इनका ये कहना है। इनको अकल नहीं बात करने की, देश के मुद्दों पर कहाँ से क्या बात करनी चाहिए, और बहुत भ्रष्टाचार उसकी बात करते हैं। तो मुझे एक बात बता दें, किसी भी पार्टी के कोई भी लड़के बच्चे, उनका पूरा खानदान, सारी पार्टियां आके अपने खानदान की कुर्सियां बना लेते हैं। मोदी के अकाउंट में 100 रुपया और बिल्कुल यहाँ मोदी के अकाउंट में 1 रुपया या उसके घर का कोई भी सदस्य राजनीति में आज बना ही नहीं बना है। इन लोगों ने पूरी राजनीति को गंदा करके देश को नोचने का प्रबंध कर रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल, जनता यहाँ पर आक्रोशित है। विपक्ष के इस तरह के सवाल, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों के बीच कौन माहौल बनाना चाहता है। चुनावी सीजन है, हर कोई मुद्दे तलाश रहा है और इन मुद्दों में राष्ट्रीय एकता के सवाल, एयर स्ट्राइक पर सवाल और साथ ही सवाल यहाँ पर सरकार की मंशा पर लेकर और पुलवामा हमले को लेकर। फिलहाल आज के अखाड़ा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।